नमस्कार दोस्तों, जी के मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ाना हम लोग जैसा कि जानते हैं टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो रोज़ाना देख रहे होंगे। अगर जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, किस टाइप के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। आप जब एग्ज़ाम भी हो जाएगा तो सीरीज़ चलती रहेगी। तो ये सीरीज़ आपको लेते रहना है, आप लोगों को ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जी के नाम से। तो दोस्तों, आपसे नाराज़गी ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये है कि आप धीमे धीमे आप लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, विकास कुमार यादव जी। ये हमेशा बच्चे कमेंट करता है वीडियो में। ऐसे ही बच्चे हम लोग को चाहिए जो रेगुलरिटी रखते हैं वीडियो पर। अब जो बच्चे हैं कि कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन नहीं आते वीडियो में, बताइए गलत चीज़ है कि नहीं चीज़ है। नए बच्चों को जोड़ते ही नहीं हैं आप लोग। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, लेकिन आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे। अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो ही संडे को वीडियो आएगी आपकी। तो आपके लिए बराबर मेहनत कंटिन्यूटी चल रही है, तो आप लोग भी थोड़ा, आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आप जो हमारे कर्तव्य हैं वो तो हम लोग कम से कम फुलफ़िल करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें करें, और अपने ग्रुप सर्कल में जो हो सकता है शेयर करें। नए बच्चों को जोड़ें। ये काम बस खाली आपको करना है, बाकी तो हम लोग आपके लिए तैयारी करा ही रहे हैं। इतना सा काम आप लोग नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे काम हो पाएगा। देखिए, छोटी सी बात है, आपको समझनी होगी। 2 मिनट ले रहा हूँ, खाली टाइम में बात कर रहा हूँ मैं आपका। ये बातें समझनी होगी आपको। अब कुछ बच्चों को ये बोरिंग लग रहा होगा, स्किप कर लेंगे वीडियो, लेकिन जो बच्चे समझते हैं बात, वो समझेंगे बात, और वो ज़रूर समझेंगे बात। तो अगर सही लग रहा हो बात, वो समझी हो बात को, तो इसको समझेंगे एक बार माइंड में एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, तो समझ ली होगी बात, तो ठीक है, तो समझ ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नाराज़गी तो है ही आपसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सर, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? आप कहेंगे सर सूर्य देवता हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 2 बार मैं क्वेश्चन रिपीट करूँगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। एक टारगेट दिया गया था कि आपको 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाया। बताइए, अभी और कोई टारगेट दे दिया जाए, आप फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 1 के टारगेट आपको दिया गया कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराना, वो आपके ही लिए था कि जिससे लाइव कमेटी का ऑप्शन मिल जाता हम लोगों को। आपसे जो डाउट थे आप लोग के, हम लोग उठाते। लेकिन नहीं, आप लोगों ने वो भी नहीं कंप्लीट किए। तो ये सब बातें रह जाती हैं, जो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, बस आए चले गए। तो नाराज़गी तो बराबर बनी हुई है हम लोगों की। देख रहे हैं वीडियो में रिस्पॉन्स भी कम है, तो अगर ऐसे रहेगा तो फिर गलत बात है ये सब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? आप कहेंगे सर कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। ठीक है, याद रखिए, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? आप कहेंगे कोणार्क मंदिर के देवता सर सूर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? सर, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया है? 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया है? सर, 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? सर, आप कहेंगे महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी गई थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूछा जा रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सर, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी। पूछा जाएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप कहेंगे एस भंडार नायके थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेंगे सर 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? सर मौर्य वंश का पूछा जा रहा है अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे सर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, आप कहेंगे वो वैदरथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर वो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो वैदरथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक मिनट जरा पेन उठाना वहाँ से, नहीं वाला उठा, इससे स्क्रीन सही नहीं चल रही। ठीक है, ये लाओ, ठीक, हाँ लाई देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? सर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आप कहेंगे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पर ये रहा, देखिए, अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? अग्निवीणा के ग्रंथकार सर काजी नजरुल इस्लाम है। अग्निवीणा के ग्रंथकार आप बोलेंगे काजी नजरुल इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश विख्यात किसका था? गुप्त वंश विख्यात किसका था? आप कहेंगे गुप्त वंश विख्यात साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुप्त वंश विख्यात किसका था? आप कहेंगे गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ है ये रहा, ध्यान से देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? सर रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया? सर 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। सर नकदी फसल में गेहूँ सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सर गेहूँ सम्मिलित जो है नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पर ये रहा, देखिए देखिए, विख्यात चरित्र कहाँ गया? हाँ ये रहा, विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सोट किसको सृष्टि है? विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सोट किसको सृष्टि है? तो आप सर बताएंगे किसको सृष्टि है? सर ऑप्शन सी सर्वेलेंस को सृष्टि है। विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सोट किसको सृष्टि? आप कहेंगे सर्वेलेंस को सृष्टि है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा, थोड़ा दोस्तों आप लोग भी रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाइएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। नाराज़गी ये बात है, बस थोड़ा सा सपोर्ट नहीं, मेहनत लगती है हम लोगों की भी। बस ये चाहता हूँ कि बस सपोर्ट आप भी दिखाएं। मेहनत करने के बाद आप लोग ना करें तो ये थोड़ा सा फिर गलत लगता है ना। बच्चे हैं जो सपोर्ट करते हैं, अब कुछ बच्चे हैं नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ करिएगा। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा राज चार्ल्स 11 को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राज चार्ल्स 11 को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? आप कहेंगे सर मुंबई को दिया गया था। याद रखिएगा किसको शहर को उपहार रूप दिया गया था? मुंबई को दिया गया था। सर आप लोग सपोर्ट जब करते हैं बच्चों तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो एक एनर्जी से हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं हर बार वो आपको बता रहा हूँ, मुझे 10 दिन के अंदर आप लोग किसी तरीके से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के दीजिए, ठीक है? ये आपका टारगेट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। आर्किपेलागो का आशय क्या है? सर ये एक द्वीप है, ठीक है। आर्किपेलागो का आशय क्या है? सर एक द्वीप है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित? सर साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे सर बैडमिंटन से संबंधित है। ये लाइट बंद करो जरा। हाँ ये वाली बंद करो, इससे क्या ये थोड़ी चमक रहा है ना। ठीक है। हाँ, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे सर साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित? सर बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? सर टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा। देखिए देखिए कालिदास किस शासक के समकालीन थे? सर कालिदास जो किस शासक के समकालीन थे? आप कहेंगे सर कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। पूछा जा रहा है कालिदास किस शासन के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा। ध्यान से देखिएगा। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? आप कहेंगे सर शनि के हैं। ठीक है, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? आप कहेंगे सर शनि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर जो आता हुआ ये रहा। ध्यान से देखिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से पूछा जा रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार, समझिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा? सर नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण कौन से राष्ट्रपति हुए हैं? सर भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। ऐसा कौन सा राज्य है जहां कान्हा वन्य जीव अभयारण्य है? सर ऐसा कौन सा राज्य है जहां कान्हा वन्य जीव अभयारण्य है? आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए लेप्चा जनजाति किस राज्य में संबंधित है? सर लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित आप सर बोलेंगे वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप सॉरी सिक्किम से संबंधित है। सॉरी किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर सिक्किम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। देखिए निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? सर निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? आप कहेंगे ग्रेनाइट है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? सर ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो आता हुआ ये रहा। ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, इसका रूपांतरण किसने किया है? आप कहेंगे सर रफीक शाहरुख ने किया है। विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, इसका रूपांतरण किसने किया है? आप कहेंगे रफीक शाहरुख ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नित्य यात्री का सही कालानुक्रम क्या है? सर नित्य यात्री का सही कालानुक्रम आप कहेंगे फाहियान हेंसांग टामस रू है। तो आज दोस्तों थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाए, उसके चक्कर में थोड़ा सा अपसेट रहा मैं। तो गुजारिश है आप इस वीडियो को देखने के बाद सपोर्ट करेंगे और एक नई एनर्जी से फिर हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। वीडियो आपके लिए अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल तैयारी अपनी पीछे नहीं छोड़नी है। और तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल आपका हमेशा साथ देगा। तो अपना साथ बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये 3 कर्तव्य तो आपको अपने निभाने हैं। चैनल की सदस्यता लेनी है। तो दोस्तों जो हुआ है कि आप सपोर्ट नहीं करें तो उसको आप सपोर्ट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।